हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है मैथ साइंस एक्सप्लोरर में। दोस्तों, ये ज्योमेट्री की हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस क्लास में हम एंगल को पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से। ठीक है, एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है एंगल। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रे क्या होती है। हमारी रे ऐसी लंबाई होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड फिक्स नहीं होता। तो एंगल कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा रे किसी एक सिंगल पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो हमारे एंगल को बनाती हो जाती है। देखिए कैसे। मान लिया एक पॉइंट पी है, पी। इस पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में गई, इसी पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में गई, तो ये हमारे क्या करते हैं, एंगल का निर्माण करती जाती है। When two or more than two ray starting from common initial point in different direction make an angle। ठीक है दोस्तों, आया समझे। इस पॉइंट, ये पॉइंट है जो पी अपना, जिस पॉइंट से ये रे निकल रही है या जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये जो पॉइंट, इस पर अपने पॉइंट ले लिया वाले ए और इस पर पॉइंट ले लिया बी, और ये पी ए और पी बी, ये हमारी क्या होगी? आर्म ऑफ एंगल, यानी एंगल की भुजा। क्या होगी? एंगल की भुजा। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा? जिस पॉइंट से दो रे निकल रही है। ठीक है, और ये पी ए और पी बी क्या होगी? हमारी आर्म ऑफ द एंगल, क्या? कोण की भुजा। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया हमारा। समझिए एंगल कैसे बनता है, कैसे नहीं। जब दो या दो से ज्यादा रे किसी एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन चलती हैं तो वो क्या बनाती है? हमारा एंगल का निर्माण करती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो डिफरेंट रे अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई किसी एक पॉइंट में मिलती हैं, मीट कर दें, तब भी वो हमारा क्या करते हैं? एंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों एंगल कैसे बनता है, कैसे नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो इस एंगल को शो कैसे करते हैं, एंगल को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये एंगल इस पॉइंट पे हमारा पी है, एंगल को शो करते हैं हाफ ट्रायंगल। ये एंगल का निशान है। ठीक है, इससे एंगल को शो करेंगे। अब ये एंगल पी दिखाना है, पी पॉइंट पे बन रहा है एंगल। ठीक है, एंगल का निशान पी, एंगल पी ऐसे शो करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब ये फिगर से हमें एंगल पी क्या दे रहा है? ये मान लो एंगल पी, इसका मतलब एंगल पी का ये समझ रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको एक लाइन ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, तो अब ये एंगल पी, अब एंगल पी से आप क्या समझते हैं? एंगल पी से अब आप क्या समझते हैं? एंगल पी से क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल, क्या ये पूरा एंगल? एंगल पी से आप क्या समझते हैं? अब इसमें एंगल को समझने के लिए यहाँ वर्टेक्स का और आर्म ऑफ एंगल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे। अब मान लो आपको ये एंगल लिखना है, ये वाला एंगल, ये एंगल लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल बी पी ए, मतलब एंगल बी पी ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी बी, उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एंगल मान लो आपको ये लिखना है, एंगल, ये एंगल लिखना है आपको। इसको कैसे लिखेंगे? एंगल का निशान ए पी सी। ठीक है, ये होगा एंगल ए पी सी। अब आपको ये पूरा एंगल लिखना है। ठीक है, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी। ठीक है, क्या होगा? एंगल बी पी सी आ गया ना, इससे ये बी पी सी एंगल पूरा आ गया। कहने का मतलब मेरा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट को हमेशा मिडिल में लिखना है, उस पॉइंट को हमेशा मिडिल में लिखना है। या वर्टेक्स को कर लिया, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा मिडिल में लिखना है। अब इसको आपने लिखा ए बी पी ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी, तो भी ये एंगल होगा। इसको लिखा आपने ए पी सी एंगल, इसको ऐसे लिखते हैं सी पी ए, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा। अब ये बी पी सी, ये वाला एंगल होगा, इसको सी पी भी लिख सकते हैं, एंगल सी पी बी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा हमारा, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा उसको मिडिल लेटर में लिखना है, उस लेटर को मिडिल में लिखना है। ठीक है, यानी वर्टेक्स पॉइंट को हमेशा मिडिल में लिखना है। ठीक है, अब मान लिया आपको कोई एंगल दे दिया, एंगल ए बी सी इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, आपने एंगल बना दिया 60 डिग्री का, ये मान लो एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये पॉइंट हमेशा क्या होगा? बी पॉइंट होगा। इसको ए और सी नहीं दे सकते, ए यहाँ दे दो चल जाएगा, यहाँ दे दो चल, बी पॉइंट सी पॉइंट दे दो चल जाएगा, या इसको सी कर दो या इसको,
जिस मिडल वाले पॉइंट पे 60 डिग्री है, तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो मिडल वाला पॉइंट वहीं लिखा जाएगा। अब आपको ये दे दिया एंगल ABC इज इक्वल टू में 60 डिग्री है, किस पॉइंट पे एंगल बन रहा है? B पॉइंट पे बन रहा है। हमेशा याद रखना कि B पॉइंट के ऊपर वो बनेगा। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि मतलब कि आपने ये एंगल बना दिया, ठीक है, इसको A पॉइंट दे दिया और B पॉइंट यहाँ दे दिया, क्योंकि B पॉइंट जहाँ रहेगा एंगल वही बनेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है दोस्तों। आएगा समझ में? एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है और कैसे लिखा जाता है, कैसे जरूरत आया समझ में? ठीक है। अब एंगल के पार्ट के, अब मान लीजिए एक एंगल है, एंगल के पार्ट, ठीक है। अब जैसे ये एंगल बनेगा P पॉइंट पे, ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पॉइंट ले लिया अपन C और यहाँ पॉइंट ले लिया अपन A, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कर्व के 3 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर, ऑन और एक्सटीरियर। इसी तरह एंगल के भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मान लो यहाँ कोई पॉइंट है D पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ द एंगल। क्या पॉइंट का? अब ये A और C क्या है? जो पॉइंट है A और C ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर है। मान लो यहाँ कोई Z पॉइंट है यहाँ, ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। आया समझ में? जिस तरह कर्व के बताए थे मैंने, एक इंटीरियर पार्ट और एक एक्सटीरियर पार्ट और एक एक्सटीरियर पार्ट और एक ऑन द पॉइंट। इसी तरह एंगल के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होगा? एक इंटीरियर, एक ऑन और एक एक्सटीरियर। इसको बोलेंगे बाहरी भाग, इसको बोलेंगे अंदर वाला भाग और इसको बोलेंगे इसके ऊपर का भाग, ऊपर पॉइंट, ठीक है। आया तो समझ में? अब ये देखिए, अब मैंने आपको इसमें बताया था कि बाउंड्री को मिला के और अंदर वाले पार्ट को मिला के एरिया बोलते हैं, एरिया होता है। इसी तरह एंगल का एरिया क्या होगा? ये बाउंड्री को मिला के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंगल, ठीक है। जो ये एरिया होता है ना, ये हमेशा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, मतलब लिमिटेड नहीं होता। ये क्या होता है? इनडिफाइंड होता है। क्यों होता है इनडिफाइंड? क्योंकि जो ये अपने एंगल किससे मिलकर बना है? एंगल अपने रे से मिलकर बना है, ये भी अपने रे से मिलकर बना है। ये रे क्या कर रही है? इनडिफाइनेट चल रही है, ठीक है, ये भी इनडिफाइनेट चल रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? एरिया, ये भी क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, मतलब क्या होगा? ये भी इनडिफाइनेट होगा, लिमिटेड नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई उससे पूछे कि एरिया ऑफ एंगल कैन एरिया ऑफ एंगल रिस्ट्रिक्टेड, तो क्या होगा? नोट। इसका क्या होगा कि ये जो एरिया होता है, इसका एरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं होता या लिमिटेड नहीं होता, ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रे से बढ़ के बना है और ये रे इनफाइनाइट तक चलती है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में? एंगल कैसे बनता है, कैसे नहीं। अब आता है अपना टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल करने से पहले एक बात बताता हूँ मैं। जैसे मान लो टाइप ऑफ एंगल, वैसे तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मान लो टाइप ऑफ एंगल, ये एंगल है P, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारी 60। एंगल को हमेशा याद रखना डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, ठीक है, P 60 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू मान लो क्या है? 60 डिग्री। इस वैल्यू के ऊपर ही टाइप ऑफ एंगल डिपेंड करते हैं। तो इस वैल्यू क्या है? वो टाइप ऑफ एंगल डिपेंड करते हैं। तो एंगल को किस में मेजर करते हैं हम? 60 डिग्री में, सॉरी डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री और रीडिंग क्या होते हैं, इनका कंफर्मेशन अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल ये समझिए कि ये क्या होता है हमारा एंगल को किस में मेजर करते हैं हम? 60 मतलब डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंगल में किसकी वैल्यू? अब ये एंगल P है, इसकी वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि भाई टाइप ऑफ एंगल किस टाइप का एंगल है, ठीक है। तो इससे पहले एक दो सिंबल और समझिए, ये इस सिंबल को और इस सिंबल को समझिए। ये होता है हमारा ग्रेटर देन का निशान, ये होता है हमारा लेस देन का। जैसे मान लिया 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो जो ये खुला हुआ मुंह है, यहाँ हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, ये पॉइंट की तरफ हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। अगर इसको ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है, ये हमारा लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ एंगल में, अब करते हैं हमारा टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये ले लिया अपन एंगल P यहाँ, ठीक है, ये P पॉइंट। अब एंगल P है, अगर ये 0 से ज्यादा है, ये देखिए 0 से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, 0 से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, एंगल की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ये सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे? हमारे अक्यूट एंगल। क्या कहलाएंगे? अक्यूट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण, ठीक है। ये एज इट इज याद रखने पड़ेंगे आपको, ऐसे इनका नाम यही है। 0 से ज्यादा बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? सभी को अक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? अगर एंगल की वैल्यू, एंगल P की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है,
तो इसको बोलेंगे हम समकोण या राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? समकोण। ठीक है, याद रखना इसको, एज इट इज याद रखना, एक दो बार पढ़ोगे तभी याद हो जाएंगे। ठीक है, समकोण या राइट एंगल, क्या बोलेंगे उसको? राइट एंगल। ठीक है, एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो, ठीक है। अब एंगल की वैल्यू, अब एंगल की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। अगर एंगल हमारा 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको हम क्या? अधिक कोण। ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, अब एंगल की वैल्यू क्या है? अगर एंगल की वैल्यू, अब एंगल की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सरल एंगल, सरल कोण। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है, इसका एक नाम होता है रिजु, रिजु कोण भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर एंगल की वैल्यू, अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, और 360 डिग्री से कम है, 360 डिग्री से कम है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बृहत कोण। क्या बोलेंगे इसको? बृहत कोण। ठीक है, कब? जब 180 से ज्यादा 360 डिग्री से कम है। ठीक है, इसको बोलेंगे बृहत कोण। अब अगर एंगल की वैल्यू, अब एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री है, एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे हम? कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल या हिंदी में बोलेंगे इसको हम संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, जब एंगल की वैल्यू 360 डिग्री है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इसको अगर एंगल की वैल्यू 360 है तो कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, या जब एंगल वन रेवोल्यूशन को बोलते हैं, अभी बताता हूं इसको। वन रेवोल्यूशन, देखिए अब मान लीजिए यहां बनाया आपने, ये एंगल बनाया आपने 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल कैसे, 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं? ये देखिए, मान लो ये लाइन है कोई, इसके ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा खींच दो, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। जब भी किसी 90 डिग्री एंगल बनाना है, दोनों के बीच में सीधा खड़ा करता है। मान लो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाया तो इसके साथ सीधा ऐसा खड़ा करता हूँ, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से चले, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये एक यहाँ ये इतना 90 डिग्री का बन गया, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। इसको हटा दो, ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 180 डिग्री का हो गया। अब इसको भी हटा दो, यानी एक लाइन के ऊपर क्या होगा? एक लाइन के ऊपर क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। जब भी आप कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो उसके ऊपर कितने डिग्री एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। इसलिए इसको सरल एंगल इसलिए बोला जाता है, इसको सरल एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन के ऊपर हमारा 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 180 के बाद आपने ये लाइन यहाँ खींच दिया। ठीक है, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से 180 से ज्यादा हो गया और 360 डिग्री से कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करके इस एंगल को एक पूरा 360 अपन घुमा दिया, यहाँ इसकी वैल्यू 360 होगी। जब भी कोई एंगल आप 360 घुमा देंगे तो जिस पॉइंट से अपन ने शुरू किया है उसी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी क्या होगा? एक चक्कर कर लिया, ये पूरा आपने एक चक्कर लगा दिया, एक चक्कर लगा लिया तो इसका मतलब क्या होगा? एक रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, जब भी 360 डिग्री का तो एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा? दो स्ट्रेट एंगल हो गए, 180 डिग्री के, एक ये और एक ये, दो क्या हो गए? स्ट्रेट एंगल हो गए। और चार क्या हो जाएंगे एक रेवोल्यूशन के अंदर? चार क्या हो जाएंगे? राइट एंगल। ठीक है, आया दोस्तों? तुमने क्या होता है टाइप ऑफ एंगल में? टाइप ऑफ एंगल में क्या होता है?
कि टाइप ऑफ एंगल में अगर एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे या एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री की है तो क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल। और एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, सरल एंगल या स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल। अगर एग्जैक्ट 360 डिग्री है और अगर 360 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण एंगल। संपूर्ण एंगल को क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन। अगर अपने एक चक्कर पूरा कर लिया उसको क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन के दो स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंगल, टाइप ऑफ एंगल समझ में आएगा। अब देखिए, आपने कोई भी एंगल बनाया, कोई भी एंगल बनाया, जैसे मान लो ये एंगल बना दिया, ठीक है, उसके साथ उसका रिफ्लेक्स पार्ट हमेशा जुड़ा रहता है। ये हमेशा उसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। ये उसका हमेशा रिफ्लेक्स एंगल है। मान लो ये 360 डिग्री का एंगल है, ये अपन 360 घूम गया। यहाँ पर आपने 80 डिग्री का एंगल बना दिया, ये मान लो 80 डिग्री का एंगल बना दिया ये, ठीक है, ये 80 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये पार्ट क्या रहेगा, इसका रिफ्लेक्स पार्ट रहेगा। जब भी कोई एंगल आप बनाओगे तो उसका हमेशा रिफ्लेक्स पार्ट रहता है। ये उसका रिफ्लेक्स एंगल, ये 80 डिग्री का हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल कितना का होगा, 360 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, 280 डिग्री का एंगल रहेगा। ये 280 डिग्री रहेगा। जब भी आपको रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो जो एंगल आपको निकाला है या दिया हुआ है उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स पार्ट रहेगा। हमेशा याद रखना कि किसी भी एंगल के साथ उसका रिफ्लेक्स पार्ट हमेशा रहता है। अगर यह एंगल ये है तो इसका रिफ्लेक्स पार्ट ये हो गया, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री का है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, तो उसका रिफ्लेक्स पार्ट ये हो गया, ठीक है। एंगल क्या है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा का है तो उसका रिफ्लेक्स पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब आपने एंगल यहां ले लिया, ठीक है, एक एंगल यहां ले लिया, मतलब ये क्या होगा, 360 से ज्यादा हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा इसका। ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स पार्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा उसका, ठीक है। तो किसी भी एंगल के साथ उस, मान लो आपको एंगल दिया तो उसका रिफ्लेक्स पार्ट हमेशा उसके साथ ही रहता है, ठीक है। आया समझ दोस्तों, ये था सारा एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल के टाइप ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। जब एंगल पढ़ लिया है तो उसके बाद अपना एक टॉपिक रहता है थोड़ा सा, क्या, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखाएं कौन सी होती है, लंबवत रेखाएं कौन सी होती है। सिंपल है ये, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल बन गया ना तो वो क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन है। मान लो एक लाइन ये ले ली ए बी, ठीक है, इसके ऊपर सीधा एक लाइन और ले ली, 90 डिग्री का एंगल बना दिया अपने, ये 90 का बन गया, ये भी यहाँ भी 90 डिग्री का बन गया। ये मान लिया ये सी और डी है, ठीक है। तो सी डी ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या होंगी, अपने परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, लंबवत रेखाएं, ठीक है। अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब दो अलग अलग भागों में बांटना। क्या है बाइसेक्टर का मतलब, दो अलग अलग भागों में बांटना। मतलब अपन किसी लाइन के ऊपर, मान लो इसकी लाइन ये है ए बी, ठीक है, ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है, इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर इस तरह से डालते हैं, ठीक है, कि इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दे। मान लो इसकी लंबाई 6 है और अपने परपेंडिकुलर इस तरह से डाला कि यहाँ भी 3 रह गया और यहाँ भी 3 रह गया, तो ये जो पार्ट है सी डी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल डालते हुए इसको दो बराबर भागों में बांट दे तो ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब परपेंडिकुलर डालते हुए इसको क्या दो बराबर भागों में बांट दे इस लाइन को, तो ये क्या कहलाएगी, सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। सी डी, इसमें वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर तो रहेंगे लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी किसका है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आएगा, ठीक है। ये अपना सारा एंगल का पार्ट था जो भी, ये अपना कंप्लीट हो गया, क्या, एंगल का, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, बस टाइप ऑफ एंगल को समझना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। याद कैसे रखना है, 0 से 90 डिग्री क्या होंगे, एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ऑब्ट्यूज, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, एग्जैक्ट 180 सरल एंगल स्ट्रेट एंगल, और एग्जैक्ट 360 क्या होगा हमारा कंप्लीट एंगल, और 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा वो हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
ठीक है। एंगल के बारे में, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बस एक दो बार पढ़ोगे तभी याद हो जाएगा। ये हमारी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर, मतलब ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज अच्छी लगी हो और लगा हो कि हाँ थोड़ी सी नॉलेज बड़ी है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों त्योहारों का टाइम है और आज दिवाली का भी दिन है। सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।